Okay, dear students, now it's time to study animal tissue. Students, एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए एनिमल्स में टिश्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अगर अपने बॉडी की हम बात करें तो हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो उन सारे टिश्यूज को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए: मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मस्कुलर टिश्यू, स्टूडेंट्स अगर हम अपनी बॉडी पे ध्यान दें तो हमारी बॉडी में हर जगह ही मस्कुलर टिश्यू होते हैं। हमारे पैरों में मसल्स होती हैं, हमारे आर्म्स में मसल्स होती हैं, हमारे चेस्ट पे मसल्स होती हैं, हमारे फेस पे मसल्स होती हैं, नेक पे मसल्स होती हैं। तो ये सारी जो मसल्स हैं वो किससे बनी हुई है स्टूडेंट्स? मस्कुलर टिश्यू से, राइट, मस्कुलर टिश्यू से। स्टूडेंट्स, अगर आप जिम जाते हो तो बेसिकली आप अपने बॉडी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज है उनको स्ट्रेंथन कर रहे होते हो। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, ये हमारे हाथों का एक मसल है, हमारे हाथों का एक मसल है। तो जब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो इस मसल की एक्सरसाइज हो रही है। इस मसल में जो मस्कुलर टिश्यूज हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है, उनकी पावर बढ़ रही है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, जिम में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को स्ट्रांग बना रहे होते हैं, उनमें जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनको स्ट्रांग बना रहे होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, अलाउज मूवमेंट इन बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। स्टूडेंट्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे हैंड्स और लेग्स को मूव जो करा पाते हैं दैट इज बाय एक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जैसे स्टूडेंट्स आप ये एग्जांपल देखें, एक आदमी वॉक कर रहा है, आप उसके फुट को देखें कैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अब आप यहां पर ये रेड मसल को देखें स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें स्टूडेंट, जब ये आदमी वॉक कर रहा है तो इस मसल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है ना। तो स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है। हम बोलेंगे कि ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा 4 आर्म है जिसको हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो मसल है यहां पर, उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हम बोलेंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब भी हम मूवमेंट कराते हैं अपने बॉडी में तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात कर रहे थे कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी इन मस्कुलर टिश्यूज के पास आती कहां से है? तो स्टूडेंट्स, इन मस्कुलर टिश्यूज में खास तरीके का प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के कारण इन मस्कुलर टिश्यूज की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे बॉडी का मूवमेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, पूरी कहानी यह है कि मस्कुलर टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिसके कारण वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकते हैं, जिससे बॉडी मूवमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, मस्कुलर टिश्यूज कंटेन इलोंगेटेड सेल्स। तो स्टूडेंट्स, हमें पता ही है कोई भी टिश्यू जो है वो सेल्स से बना होता है। तो मस्कुलर टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। इनके बारे में और डिटेल में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, इन सेल्स को मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। 3 टाइप्स मस्कुलर टिश्यूज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: स्मूथ, कार्डियक एंड स्ट्रिएटेड।
स्मूथ, कार्डियक एंड स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज को स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज भी बोला जाता है। आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि ये तीनों टाइप के जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो स्टूडेंट आप देखो बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं यहां पर, जिस फोटोग्राफ की तरफ मैं पॉइंट करूंगा उसी पे आप फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये हमारा लेग है। लेग में काफी सारे मसल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। उन टिश्यूज के हेल्प से हम अपने लेग को मूव करा सकते हैं स्टूडेंट्स, और जैसे चाहे जब चाहे मूव करा सकते हैं। अगर आप चाहें कि अभी आप अपने लेग को ऊपर उठाएं तो आप उठा सकते हो, आप अभी चाहो कि अपने लेग को पीछे करो तो आप पीछे कर सकते हो। मतलब स्टूडेंट्स हमारे लेग्स में ऐसे मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन कंट्रोल these muscles। फिर स्टूडेंट्स हमारे हैंड्स में जो मसल्स होते हैं उनका भी यही सिचुएशन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम उनको चाहे वो मूव करने लगेंगे। जैसे आप देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपको देखो शायद यहां पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये एक इंटरनल ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमक। स्टूडेंट जो भी फूड हम खाते हैं वो इस ऑर्गन में आता है, और ये जो ऑर्गन है वो मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब इसमें मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये जो ऑर्गन है उसके मसल्स मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, मूवमेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कभी हम ये सोचते हैं कि चलो आज स्टमक के मसल्स को मूव कराया जाए? बिल्कुल नहीं। ये मसल्स अपने आप मूव करते हैं जब मूवमेंट की जरूरत होती है। हो सकता है कि अभी जब आप बैठे हो तो भी ये मसल्स मूव कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब हम इनके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल, मूव ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली जब जरूरत होती है तो मूव करते हैं। ऐसे बहुत सारे मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो ऑटोमेटिकली जरूरत के अनुसार मूव करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आप देखें, ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्लैडर। बॉडी से जो यूरिन पास हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो यहां पर कलेक्ट होता है, वो यहां पर कलेक्ट होता है, और ये मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है। इसके मसल्स भी मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसके मसल्स भी मूवमेंट करते हैं। लेकिन कभी हम सोचते हैं क्या कि चलो आज ब्लैडर के मसल्स को मूव कराया जाए? नहीं। हो सकता है आपके ब्लड के मसल्स अभी भी मूव कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो वंस अगेन ये ऐसे मसल्स हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स हमारे आंखों में भी कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं करते, वो खुद ब खुद ही मूवमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली समझ गए होंगे कि दो टाइप के मसल्स या दो टाइप के मस्कुलर टिश्यूज तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक वो जो हमारे लेग या हैंड्स में होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करते हैं। ऐसे मसल्स को स्टूडेंट्स बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और जिनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं यहां पे जो हमारे लेग्स में या हैंड्स में जनरली होते हैं उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल या स्ट्रिएटेड मसल। प्लीज नोट द नेम, उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल या स्ट्रिएटेड मसल। ओके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक और टाइप का मसल होता है, यहां देखें आप, दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल स्टूडेंट्स, कार्डियक वर्ड का मतलब ही होता है हार्ट। तो नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये वो मसल होगा जिससे हमारा हार्ट बनता होगा, मेक्स आवर हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है स्टूडेंट, जो हमारे चेस्ट में लोकेटेड होता है, वो मसल्स का बना होता है। कौन से मसल्स का बना होता है स्टूडेंट्स? कार्डियक मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियक मसल्स का बना होता है। और स्टूडेंट्स क्या आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो हमेशा इस तरीके से मूवमेंट करता रहता है, हमेशा इस तरीके से मूवमेंट करता रहता है। तो स्टूडेंट्स हार्ट का ये मूवमेंट क्या हम करवाते हैं? क्या हम सोचते हैं कि चलो आज हार्ट को मूव कराया जाए? नहीं, हार्ट ये मूवमेंट अपने आप ही करता रहता है, मूव्स ऑटोमेटिकली, अपने आप ही मूव करता है। वी कैन नॉट कंट्रोल, हम इसके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि फिर यहां पर जो मसल्स हैं
उनकी प्रॉपर्टीज तो वैसी हो गई जैसे कि स्मूथ मसल्स की थी। सही है? आपको यह लग रहा होगा कि फिर तो ये कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी वैसे ही हो गई जैसे कि स्मूथ मसल की है। तो फिर हार्ट को कार्डियक मसल की क्या जरूरत है? स्मूथ मसल से ही हार्ट बन सकता था? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ये जो हार्ट है, आप देखो, ये कंटिन्यूअसली जीवन भर ऐसे मूव करता रहता है, मूव्स नॉन स्टॉप थ्रू आउट लाइफ इन रिदमिक पैटर्न। हार्ट के जो मसल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से हमेशा मूव करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके का मूवमेंट करने के लिए खास प्रॉपर्टी चाहिए जो कि स्मूथ मसल के पास नहीं होती है, जो सिर्फ कार्डियक मसल के पास होती है। स्टूडेंट, सिर्फ कार्डियक मसल के पास होती है। इसलिए हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप देखिए, कार्डियक मसल को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्मूथ मसल को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कार्डियक मसल की एक खास बात यह है कि वो इस तरीके से फास्ट हमेशा हमेशा के लिए मूवमेंट कर सकता है। समझ रहे स्टूडेंट साहब? तो आपको समझ में आ गए होंगे कौन से 3 टाइप के मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बने होते हैं बहुत सारे। कार्डियक मसल, जिससे हमारा हार्ट बना हुआ होता है स्टूडेंट्स। और स्केलेटल मसल या स्ट्रिएटेड मसल, जिससे हमारे लेग्स या हैंड्स के मसल्स बने होते हैं, जिनको हम अपने मर्जी के अनुसार मूव करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन आंसर हम लिख सकते हैं। आप देखें, वाई हार्ट इज नॉट मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, उसका आंसर क्या लिखेंगे? मसल्स ऑफ हार्ट नीड टू मूव फास्टली इन अ रिदमिक पैटर्न नॉन स्टॉप। स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। इसलिए स्मूथ मसल से हार्ट नहीं बना होता है, एक स्पेशल टाइप के मसल से बना होता है, जिसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हमने देखे कि मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अब टिश्यू है तो बना तो बहुत सारे सेल से ही होगा। तो स्मूथ मसल्स में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्डियक मसल्स में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल्स में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स देखें, ये फोटोग्राफ है स्मूथ मसल्स के सेल्स का, ये कार्डियक मसल्स के सेल्स का, और ये स्केलेटल मसल के सेल्स का। ठीक है? तो इन सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज है और उनमें क्या डिफरेंसेस है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू नोटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के जो सेल्स है वो इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स है वो वॉलेंट्री होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का क्या मतलब है? शायद आप समझ रहे होंगे, इंग्लिश के वर्ड है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि वी कैन कंट्रोल, और इनवॉलेंट्री का मतलब है वी कैन नॉट कंट्रोल। वी कैन नॉट कंट्रोल। तो सही है ना स्टूडेंट्स? अभी अभी तो हमने पढ़ा है कि इन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उनको वॉलेंट्री बोल रहे हैं, और इन दोनों मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री बोल रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नॉट स्ट्रिएटेड। नॉट स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? स्ट्रिएटेड मतलब आप समझ सकते हैं स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड। नॉन स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड। देखिए, यहां पर जो सेल्स है स्टूडेंट्स, उस पर आपको शायद दिख रहा होगा, उस पर लाइनिंग्स होती हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। यहां पर जो सेल्स हैं उनमें भी लाइनिंग्स हैं, स्ट्राइप्स हैं, लेकिन यहां पर जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें कोई लाइनिंग या स्ट्राइप्स नहीं है, इसलिए इनको बोल रहे हैं नॉन स्ट्रिएटेड, और इन दोनों को बोल रहे हैं स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड। इनफैक्ट स्टूडेंट, ये जो मसल्स हैं इनका नाम स्मूथ मसल्स इसीलिए होता है क्योंकि इन पे कोई स्ट्राइप्स नहीं होते हैं, ये स्मूथ होते हैं, इसलिए कोई स्मूथ मसल्स बोलते हैं, वहीं से ये नाम आया है। ठीक है? फिर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्पिंडल शेप्ड सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल
ये दोनों सेल्स आप क्लियरली देख सकते हैं सिलेंडर के शेप में, दिस इज शेप ऑफ सिलेंडर, दिस ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली शेप ऑफ सिलेंडर। ये जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड मतलब ऐसा शेप, बीच से थिक साइड से थिन, दैट इज स्पिंडल, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉट ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, नॉट ब्रांच्ड। देखो स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स के जो सेल्स हैं आप देख सकते हो क्लियरली वो ब्रांच्ड है, उनमें ब्रांचिंग है, जबकि स्केलेटल मसल के सेल्स में कोई ब्रांचिंग नहीं है, और यहां पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है स्मूथ मसल्स में। ठीक, देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स यहां पर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, जो कि जनरली होता है सेल्स में, यहां पर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, मेनी न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस। अब देखो एक ही सेल में आपको यहां पर 1 2 3 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो एक ही सेल में कई न्यूक्लियस है, जैसे यहां पर भी एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्मूथ मसल्स में ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और बाकी दोनों में कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कई न्यूक्लियस होते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक ग्रामेटिकल करेक्शन में करना चाहूंगा, न्यूक्लियस नहीं यहां पर न्यूक्लियाई लिखना चाहिए मैं, न्यूक्लियाई इज प्लूरल एंड न्यूक्लियस इज सिंगुलर। न्यूक्लियस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, तो इट डिनोट्स वन न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियाई जो है वो प्लूरल है उसी का। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स मेनी न्यूक्लियस। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, सेंट्रल न्यूक्लियस। यहां पर सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस, यहां पर भी सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, और यहां पेरिफेरल न्यूक्लियस, यहां बीचों बीच नहीं होता है, एज पे होता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। स्टूडेंट्स इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि तीनों टाइप के जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो जिन सेल्स से बने होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मस्कुलर टिश्यू की कहानी हमने खत्म कर ली है। हमने ये भी देखा कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सा टाइप याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, कौन सा था वो? स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, दूसरा था कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, तीसरा था स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज जिसको स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। ठीक, हमने भी देखा कि मस्कुलर टिश्यू का मेन काम क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करना, बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करना। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइप के एनिमल टिश्यू की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। तो स्टूडेंट्स नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इसी बात से समझ जाएंगे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे नर्वस टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और उस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में नर्वस टिश्यू बहुत ज्यादा पाया जाता है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आप देखो ये एक आदमी का हैंड है, उसमें आपको स्वेलन नर्व्स दिखाई दे रही होंगी, क्या है ये? नर्व्स स्टूडेंट्स, आप अपने हाथ में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये जो नर्व्स हैं स्टूडेंट्स इनमें भी नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स अगर ये एक टिश्यू है तो ये तो ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होगा, तो कैसे सेल्स से ये बना होता है वही हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो नर्वस टिश्यू जिस सेल से बना होता है उसको बोलते हैं नर्वस सेल या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या है स्टूडेंट्स? न्यूरॉन नर्वस सेल है जिससे नर्वस टिश्यू बना होता है, और यह है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का या नर्वस सेल का। तो स्टूडेंट्स ये जो नर्वस सेल होता है ये बाकी सेल्स से थोड़ा अलग होता है। जैसे आप देखो बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, वो तो कोई खास बात नहीं है, और ये यहां पर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो नॉर्मली किसी भी सेल में होती है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये वाला पोर्शन देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली किसी सेल में नहीं होता है, वो सिर्फ न्यूरॉन या नर्वस सेल में होता है। फिर यहां पर भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये भी न्यूरॉन्स या नर्वस सेल्स की खास प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल सेल्स में नहीं होता है। तो ये जो नर्वस सेल होता है स्टूडेंट्स उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। शॉर्ट एक्सटेंशंस इन सेल कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो आप देखो ये छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशंस।
हेयर लाइक एक्सटेंशंस है, ठीक है, सेल में, जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। तो स्टूडेंट्स आप ये नाम ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं न्यूरॉन्स में, जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। वन लॉन्ग एक्सटेंशन कॉल्ड एक्सॉन। स्टूडेंट्स आप देखो, ये एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो एक तो हमने देखा डेंड्राइट्स, और ये हमने देखा एक्सॉन। एक्सॉन एक बड़ा लंबा एक्सटेंशन होता है, काफी लंबा होता है स्टूडेंट्स, और ये उसका अंत है, एंड है, तो उसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड एंड टू फॉर्म नर्व्स थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स ये तो एक न्यूरॉन है, उसके बाद यहां पे दूसरा न्यूरॉन आएगा, और इसके इधर भी एक न्यूरॉन आएगा। तो इस तरह से न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और लंबी चेन बनाते हैं, दैट इज एक्चुअली नर्वस टिश्यू। तो वही लिखा गया यहां पे, न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड एंड टू फॉर्म नर्व्स थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये जुड़े होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो तो हम बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको बात समझ में आ रही है ना, ये एक नर्वस सेल है, ठीक है। इसके बाद एक और नर्वस सेल यहां पर होगा जो इससे जुड़ा होगा, और इसके इधर भी नर्वस सेल होगा जो इससे जुड़ा होगा, ठीक है। अ न्यूरॉन कैन बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक न्यूरॉन की लेंथ बहुत ज्यादा भी हो सकती है, अप टू अ मीटर। फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इन तीनों जगह पे ये पाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन जो है वो एक नर्वस सेल है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, और इस तरह से न्यूरॉन्स एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं और नर्व्स फॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा समझेंगे कि ये नर्वस टिश्यू क्या काम करता है और कैसे करता है। जैसे एक एग्जांपल ख्याल से मैं आपको समझाऊंगा। ये लेडी शॉपिंग करने आई है, तो उसको एक बॉक्स अच्छा लगा, उसने उठा लिया। तो जब उसने ये काम किया ना, तो नर्वस टिश्यू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे, आप देखें। देखो स्टूडेंट्स, इस लेडी की जो आईज है, उसने किसी बॉक्स को देखा, ठीक। लेडी की आईज ने इस बॉक्स को देखा। फिर स्टूडेंट्स, ये जो इंफॉर्मेशन है वो आईज से ब्रेन तक गई, लेडी के ब्रेन तक गई। लेडी ने जो भी देखा वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई, ठीक। फिर ब्रेन ने एनालाइज किया कि अच्छा ये बॉक्स काम का है या नहीं। तो इस केस में ब्रेन को लगा कि ये बॉक्स तो काम का है। तो ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने हैंड को ऑर्डर भेजा कि आप इस बॉक्स को उठा लो, तो लेडी ने हैंड बढ़ाया और बॉक्स उठा लिया। तो स्टूडेंट्स यहां पे नर्वस टिश्यू का रोल कहां पर आया? नर्वस टिश्यू का रोल आया इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। जैसे देखो स्टूडेंट्स, आईज ने बॉक्स को देखा, लेकिन यह मैसेज ब्रेन तक गया। तो ब्रेन तक कौन ले गया इस मैसेज को? नर्वस टिश्यू। फिर ब्रेन ने हैंड को ऑर्डर दिया कि आप बॉक्स को उठाओ। तो वो ऑर्डर ब्रेन से हैंड तक कैसे आया? थ्रू नर्वस टिश्यू। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेडी ने कुछ देखा अपनी आंखों से, तो आंख से वो मैसेज ब्रेन तक गया थ्रू नर्वस टिश्यू। फिर ब्रेन से वो मैसेज लेडी के हाथ तक आया थ्रू नर्वस टिश्यू। तो स्टूडेंट साहब आपको समझ में आया होगा कि नर्वस टिश्यू क्या करता है। दे गिव अस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। दे गिव अस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स या स्टिमुली। दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, जैसा कि हमने देखा था यहां पर आई से ब्रेन तक मैसेज गया था। दे ट्रांसमिट ऑर्डर्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, जैसा हमने देखा था ब्रेन से हाथ तक ऑर्डर इन्होंने ट्रांसमिट किया था। नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज टुगेदर कंट्रोल बॉडी मूवमेंट इन ऑल एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं
और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये मिलके हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे देखो यहां पर ये हैंड का मूवमेंट जो हुआ, उसमें हैंड के जो मस्कुलर टिश्यूज थे वो तो काम में आई, लेकिन हैंड को ऑर्डर गया ना मूव करने का, तो वो ऑर्डर कौन लेके आया? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू भी रोल प्ले करता है मूवमेंट पे। इनफैक्ट नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये मिलके हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ को देखो, ये एक हॉट कैंडल है, तो जैसे हम हॉट कैंडल को छूते हैं, हम अपना हाथ हटा लेते हैं ना, तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो यहां पर नर्वस टिश्यू कैसे रोल प्ले करता है इस मूवमेंट में? देखो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, जब हमारा हाथ इस कैंडल के फ्लेम को टच करता है तो हमें हॉट फील होता है, हॉट फील होता है, ठीक ठीक। तो ये जो मैसेज है हमारे हाथ से ब्रेन तक पहुंचता है, हाथ से ब्रेन तक पहुंचता है। तो हमारे ब्रेन को यह पता चलता है कि हाथ ने किसी हॉट चीज को टच किया है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो ब्रेन ये डिसाइड करता है कि हाथ हटा लेना चाहिए। तो ब्रेन जो है फिर वापस हैंड को ऑर्डर भेजता है, हैंड को ऑर्डर भेजता है कि आप हट जाओ, आप हट जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना हाथ हटाते हैं। तो इसमें नर्वस टिश्यू का रोल कहां पे आया? ऑब्जेक्ट हॉट है, ये मैसेज जो ब्रेन तक पहुंचा, ये मैसेज जो ब्रेन तक पहुंचा, वो कौन ले गया इस मैसेज को? नर्वस टिश्यू। फिर ब्रेन ने जो ऑर्डर दिया हैंड को मूव करने का, वो ऑर्डर कौन लेके आया ब्रेन से हैंड तक? नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स समझ लो, तो नर्वस टिश्यू का काम होता है मैसेज को ब्रेन तक ले जाना और फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक लाना। समझ रहे हैं आप?